2022। और आज हम बात कर लेते हैं कि आगे के सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से काम कर सकते हैं ताकि हमारी आगे की जो स्ट्रेटजी हो वो क्लियर हो सके, है ना। तो इसके लिए हम निफ्टी का वन डे चार्ट खोल लेते हैं, नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये जो है आप देख रहे हैं, ये लमसम अपने सपोर्ट के आसपास है। यहाँ से हमने कई बार बाउंस बैक देखा है ना। और डिप ऑलरेडी ये ले चुका है ना। जो पैटर्न दिखा रहा है वो क्या है, एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन है। देखिए एक पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ देखिए कि पहले क्या चल रहा था कि यहाँ से इसने एक ट्रेंड लाइन दिखी यहाँ, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इम्पल्स हाई से मैं शुरू करता हूँ। ये हाई था लमसम 18,593 और 18,600 मान लीजिए। यहाँ से रेजिस्टेंस किया मार्केट ने और फिर मार्केट ने फॉल किया, बेस बनाया 17,621 का, ठीक है। और इसके बाद जो है एक चैनल ये अपसाइड इसने दिया, ये इम्पल्स था, इसका करेक्शन आया, फिर इम्पल्स आई है, ये देखिए एक इम्पल्स, लाइन और ड्रा कर लेता हूँ। ये लमसम इम्पल्स रही, इसका करेक्शन हमें देखने को मिला, ठीक। ये इम्पल्स रही, इसका करेक्शन देखने के लिए ये मिला हमें। फिर इसी तरीके से हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते जाते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन थी, इसका करेक्शन है, बहुत अच्छा करेक्शन हुआ है, ठीक है। 1 2 3 और ये करेक्शन बहुत अच्छा आया, ठीक है। जैसे जैसे इस बेस के पास आता है, यहाँ से आप देखिए तो बाउंस बैक बहुत अच्छा मिलता है निफ्टी को, है ना। मतलब ये जो लेवल है, ये जो एरिया है, यहाँ से लेकर जो जोन है निफ्टी की, ये जो जोन है निफ्टी की, यहाँ से करेक्शन बहुत टाइम्स मिला है निफ्टी को। और यहाँ से मतलब बाइंग मोमेंटम बनता है। ये रेंज जो निकल के आ रही है, ये 340 17,340 से और 17,600 के आसपास बैठती है ना। तो ये तो लॉन्ग टर्म भी हो गया कि इस रेंज में जब भी आएगा मार्केट, यहाँ से बाउंस बैक मिलेगा मार्केट को, ठीक है। तो यहाँ इस रेंज में जब भी आएगा तो हमें कॉल मोमेंटम के हिसाब से एक कॉल बनती है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ तक बनती है, हो सकता है यहाँ तक, हो सकता है यहाँ तक 17,750 तक, या 17,800 इसको ले ले, और या बहुत ज़्यादा 18,342 जो इसका हाई है यहाँ पे, है ना। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो हम डेली फ्रेम की बात कर लेते हैं, तो डेली फ्रेम में क्या है कि डेली फ्रेम में इस फॉल के बाद मार्केट ने जो है वो थोड़ा सा मूव दिखाया, एक अच्छी बाइंग आई, रिवर्सल आया, फिर इसके बाद गैप अप लगते हुए मार्केट यहाँ पहुंची। अभी उसके बाद सारा मोमेंटम यहाँ छोड़ा उसने, मार्केट ने यहाँ से 3 कैंडल बनाकर सारा मोमेंटम मिस कर दिया। फिर 2 कैंडल बनी अप साइड, फिर जो है मोमेंटम लाकर उसको 2 कैंडल में ही देखिए कितना कहाँ से कहाँ आ गया, 16,807 तक गया था मार्केट।
लेकिन वहां से तुरंत नेक्स्ट डे बाउंस बैक आया और कितनी बड़ी रैली आई, 370 तक की रैली आई है ना। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, हालांकि 2 दिन निगेटिव के बाद भी मार्केट ने जो है एक ग्रीन कैंडल बनाई है। तो मार्केट में अभी एक स्ट्रेंथ है, बाकी है, जो इसको आगे ले जा सकती है। ग्रीन कैंडल का मीनिंग तो यही है फिलहाल, है ना। अब नेक्स्ट डे सेंटीमेंट कैसे रहते हैं, ये बहुत ज्यादा जो है देखने वाली बात रहेगी। दूसरी चीज जो है, अभी सबसे ज्यादा जो चल चल रहा है न्यूज, वो यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसमें है। लेकिन वो अभी भी धीरे धीरे क्या है कि वो मार्केट में न्यूज जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, है ना। एक न्यूज ज्यादा दिन तक वो इम्पैक्ट नहीं कर सकती है कुछ भी। जैसे कोरोना आया, कोविड टाइम में एक न्यूज उसने इम्पैक्ट किया, मार्केट को बॉटम तक ले गई, लेकिन उसके बाद देखिए कि मार्केट ने उसको जो है नेगलेक्ट किया, है ना, अवॉइड किया। तो ये मार्केट करती है, मार्केट का ये रूल है कि मार्केट जो है एक ही न्यूज को बार बार नहीं लेती है। तो अभी बार बार ये लेने वाला नहीं चलेगा, है ना। हाँ, अब देखिए कि हमें कॉल और पुट कहाँ देखने हैं, मार्केट में क्या देखना है नेक्स्ट मंडे जो भी हमारा सेशन रहेगा। इसके लिए देखिए कि सबसे पहले सेंटीमेंट देखिए। सेंटीमेंट निगेटिव साइड चल रहा है अभी भी, है ना। और एक ट्रेंड लाइन और मैं खींच दूँ तो वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ट्रेंड लाइन बल्कि चैनल में खींचूँ ज़्यादा बेटर रहेगा। निफ्टी का ये जो चैनल है, तो ये जो चैनल है निफ्टी का, इस चैनल में काफी दिन से ट्रेड कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 दिन से ये जो है निफ्टी इसी चैनल में ट्रेड कर रहा है ना। और बार बार ये कोशिश कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की, लेकिन क्या है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो पा रही है। यहाँ पे कोशिश की, ऊपर गया लेकिन वापस से रिजेक्शन मिला, यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश की, रिजेक्शन मिला, यहाँ पे भी कोशिश की, 2 टाइम्स कोशिश की, रिजेक्शन मिला, यहाँ पे कोशिश की, पहले ही वहाँ पे ठंडा हो गया, है ना? तो ये हुआ क्यों? यहाँ पे न्यूज ही चल रही थी, मार्केट तो बुलिश थी। अगर यहाँ से देखें तो मार्केट यहाँ से बुलिश हो चुकी थी, लेकिन ये न्यूज का इम्पैक्ट है जो मार्केट में निगेटिव न्यूज थी कुछ, उनकी वजह से ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाई। मार्केट में जैसे ही कुछ होता है, एक ट्रेंड, एक न्यूज आ जाती है और मार्केट जो है वो फॉल कर जाती है ना। लेकिन अभी धीरे धीरे क्या होगी, ये निगेटिवनेस जो है, ये निगेटिव न्यूज जो है ज्यादा दिन इम्पैक्ट नहीं कर सकती। मतलब मार्केट को यहाँ से ऊपर ले जाने के लिए बायर तैयार है ना। और हमें क्या देखना है, बस इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन, ब्रेकअप, ब्रेकआउट जो है इसको देखना है। तो ये 17,440 का जो हाई है, एक तो ये रेजिस्टेंस है ना। और दूसरा जो है वो अभी इस कैंडल का जो हाई है 17,380 के आसपास, तो ये एक रहेगा। 17,380 क्रॉस करेगी और 17,440, तो उसके बाद हम एक अपसाइड मोमेंटम देख पाएंगे मार्केट के अंदर। राउंड फिगर में मान चलिए 17,500 जैसे ही ब्रेक होगा, हम 18,000 के लिए बैठ सकते हैं मार्केट में, बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। क्योंकि जितनों ने यहाँ पे पोजीशन खाली की हुई है ना, वो सब खरीदेंगे, वो सब बायर बनेंगे। और मजे की बात दोस्तों ये है कि अ, बावजूद इसके कि मार्केट में एफआईज रेगुलर सेलर रहे हैं, रेगुलर बेच रहे हैं, और मार्केट नहीं गिर रही है ना, मार्केट वो गिरा नहीं पा रहे हैं, गिराते हैं फिर वो मार्केट जो है बाहर से उसको उठा के लेके जाते हैं, है ना? तो ऐसा क्यों है?
तो ऐसा मैंने इससे पहले भी अपनी वीडियो में बात किया था, डिस्कस किया था कि ये इस वजह से है क्योंकि जो है हमारी इंडियन मार्केट में खासतौर से एक बड़ा अमाउंट जो है वो आया हुआ है ना। और जो बड़ा अमाउंट आया है उस बड़े अमाउंट ने मार्केट को खड़ा करके रखा हुआ है। तो जैसे लोग कहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टमेंट में काफी सारे डीमैट अकाउंट खुले हुए हैं। तो उन जो डीमैट अकाउंट खुले हैं वो पैसा लेकर आए हैं। 4 करोड़ लोग बताते हैं, 4 करोड़ जो है कोविड के बाद जो है 4 करोड़ अकाउंट खुले हैं डीमैट अकाउंट। तो 4 करोड़ अकाउंट कर खुले हैं और एक आदमी 1 लाख या 2 लाख भी एवरेज लेके चलिए, 2 लाख लेकर आया तो 2 लाख लेके आया तो 4 to 8 8 लाख करोड़ रुपए जो है मार्केट में आए हुए हैं। मामूली चीज नहीं है 8 लाख करोड़ मार्केट में आना। नया इन्वेस्टमेंट जो पहले तक था वो तो हाई है, उसके अलावा जो है वो 8 लाख करोड़ मार्केट में आए हैं, नया पैसा। तो इनको ठंडा करना इतना आसान बात नहीं है अभी। ठीक है, तो मार्केट एक बार हाई लगाएगा तो लगाएगा ही लगाएगा, नया हाई, ऑल टाइम हाई अभी लगाएगा। लेकिन ये पोजीशन कैसे बनेगी, कब आएगी, इसका किसी को आइडिया नहीं है ना। बाकी उठा पटक जो है वो ऐसे चलते रहेगी। मार्केट का रेजिस्टेंस जो है वो 18,400 के आसपास, 350 के आसपास रहेगा। वो तो अभी रहेगा ही रहेगा, जब ये ब्रेक होगा तब हम उसकी बात करेंगे। और उसको ट्रेड किया नहीं जा सकता, वो सोचा जा सकता है केवल, है ना। तो मेन चीज, हमारा मेन एम क्या है, प्रॉफिट। तो हम प्रॉफिट कैसे करेंगे, मेन इशू ये है ना। तो ट्रेंड निगेटिव चल रहा है ना। ट्रेंड निगेटिव चल रहा है, लेकिन क्या है कि मार्केट बुलिश है। ट्रेंड निगेटिव है लेकिन मार्केट बुलिश है, क्योंकि ट्रायल मार्केट कर रही है कई बार। न्यूज की वजह से जो है मार्केट डाउन में जा रही है। अब हम बाय कहाँ करेंगे, बाय करेंगे हम 17,305 और ये 17,316। मार्केट जैसे ही 350 को तोड़ेगी, 350 को तोड़ेगी तो हम 440 के लिए, 450 के लिए बैठ सकते हैं मार्केट में। 350 ब्रेक होता है तो 100 पॉइंट्स के लिए लमसम हम बैठ सकते हैं मार्केट में। अगर 100 पॉइंट्स के बाद यानी 350 को भी ब्रेक करती है मार्केट तो फोर सॉरी क्या कह रहा था, 450 को भी अगर मार्केट ब्रेक करती है और 500 यानी 500 को ब्रेक करती है मार्केट, तो फिर हम अपसाइड के लिए और भी बैठेंगे। 17,600 तक मार्केट जा सकती है, 17,600, 17,700 तक मार्केट बड़ी आराम से जा सकती है। तो ये तो हो गया निफ्टी का, है ना। अब मैं बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। निफ्टी बैंक, तो निफ्टी बैंक का ये चार्ट आ चुका है और कैंडल स्टिक में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो इंडिकेटर दिखा रहा है वो स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहा है 5 मिनट के चार्ट पे। तो यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है,
37,600 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। और कैंडल पैटर्न में आ जाते हैं। ये वनडे चार्ट है ना दोस्तों। देखिए मार्केट क्या कर रही है। यहाँ से उसने मोमेंटम लिया, यहाँ से मोमेंटम पकड़ा उसने मार्केट ने, और फिर यहाँ तक बनाया। फिर यहाँ एक करेक्शन आया मार्केट का। फिर मार्केट ने ये हाई पकड़ा 39,375 का। और फिर यहाँ से एक पुल बैक आया, पुल डाउन आया, और फिर यहाँ से इसने कोशिश की, मतलब मार्केट को बैंक निफ्टी जो है वो कोशिश कर रहा है आगे के लिए, आगे की जर्नी। अब इसका ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस देख लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करेगी, मार्केट में एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम आएगा। यानी 38,000 का लेवल, 38,040 जैसे भी पहले भी था, रेजिस्टेंस का काम किया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम किया है मार्केट ने। तो 38,000 का लेवल जैसे ही टूटेगा, मार्केट में एक शानदार रिकवरी आएगी, और हम अपसाइड 39,000 का टारगेट देख सकते हैं मार्केट में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रेड कैंडल बंद बंद हो गई बनना। पहले यहाँ रेड कैंडल दो चार चार दिन रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ पे एक दो दो रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल। अब पैटर्न देखिए, तो यहाँ पे दो रेड कैंडल बनी, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी। तो पॉसिबिलिटीज ये है कि एक ग्रीन कैंडल और बन सकती है यहाँ पर, ऐसे, है ना। तो इसके लिए मार्केट को क्या करना होगा, ये जो हाई है इसका 37,800 का, इसको ब्रेक करना होगा, है ना। तो 37,800 के ऊपर मार्केट जैसे ही निकलती है, हम एक बाइंग पोजीशन में बैठेंगे। और जो इसका लो है 37,300, 37,300 अगर तोड़ती है तो बहुत ज्यादा हम बैठेंगे, तो 37 यहाँ पे रिस्की है अभी। 37,000 तक के लिए बैठ सकते हैं, लेकिन 37,000 जो है वो नॉट अ इजी टास्क। हाँ, 37,000 टूट जाएगा, जो इसका लो है 37,000 अगर टूटेगा तो हम 37,800 600 तक के लिए बैठ सकते हैं, लेकिन बहुत रिस्की है ये, है ना। इसको नीचे जाने के लिए 37,000 का 600 को तोड़ना पड़ेगा। 36,600 जो है वो स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है ना। तो ये हमें खास ख्याल रखना पड़ेगा इसमें। ये जो लेवल है 37,335, 37,335, यानी 37,350 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलती है, कल की डेट में अगर 37,436 के आसपास या 37,300 के आसपास मिलती है, तो वहां पर हमारी कॉल पोजीशन बनेगी, ठीक है। हमारी पुट की पोजीशन नहीं बनेगी यहाँ पर। अगर डाउन मार्केट जाती भी है तो 37,300 के आसपास हमारी बाइंग पोजीशन ही बनेगी, कॉल पोजीशन ही बनेगी यहाँ से। और यहाँ से पुट की पोजीशन नहीं बनेगी, क्योंकि मार्केट बुलिश है। न्यूज जो है इम्पैक्ट कर रही, वो केवल निगेटिवनेस ला रही है मार्केट में, लेकिन मार्केट अभी बाइंग की ही है। और अगर 37,800 ब्रेक होती है तो हम 38,040 के लिए आराम से बैठ सकते हैं। और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखते रहिए। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, कहीं पे भी ब्रेक होती है, यहाँ ब्रेक हो जाए, हो सकता है यहाँ ब्रेक हो जाए, है ना। जिस भी दिन 37,800 ये ब्रेक करेगा यहाँ पर, हमें बहुत अच्छा मोमेंटम देखेंगे 38,500 से 39,000 तक का, एटलीस्ट। और आगे कितना जा सकती है वो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तो फिक्स्ड है कि ये लेवल अचीव किए जा सकते हैं, ठीक है। और इस वक्त मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। वो बजाज फिंसर्व के लिए है, और रिटेल इन्वेस्टर खास तौर से।
जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उन्होंने काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। ये हो गया स्टॉक, ठीक है। देखिए, मार्केट में एक जबरदस्त बाइंग मोमेंटम है ना, बजाज फिंसर्व के शेयर में। ये इसमें जो है आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन जो जा रही है यहाँ पे सपोर्ट ले रही है ना बार बार ये मार्केट, तो यहाँ पे इसका सपोर्ट बनता ही रहेगा, है ना। लेकिन अभी जो है इसका एक चैनल इसका आ चुका है। तो मार्केट देखिए इस पॉइंट के आसपास रेगुलर सपोर्ट ले रही है, पहले भी सपोर्ट लेके बाउंस किया है, अभी भी यहाँ से थोड़ा डिप मारा, फिर उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस ही होना है और बहुत अच्छा सपोर्ट है ये। तो 16,000 का लेवल जो है वो बजाज फिंसर्व के लिए बहुत अच्छा है। अभी करंट उसी लेवल पे है लमसम। तो इसमें हम आगे जो है वो देख सकते हैं, 2 से 4 दिन, 2 से 5 दिन में, मतलब ये जो वीक जाएगा, इस वीक में हम बजाज फिंसर्व में बहुत अच्छा मूवमेंट देख सकते हैं। तो बजाज फिंसर्व जब तक कि ये अपना ये लेवल नहीं तोड़ता है, इसका लेवल क्या है, 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं तो समझ में आएगा। हम्म, ये 16,000 के लेवल पे है अपने। ये तो वीक का है चार्ट, है ना। वीकली चार्ट हम देखते हैं तो ये आप देखिए सपोर्ट आपको मिल रहा है 15,595। मतलब ये जो है रेंज है, ये बहुत अच्छी रेंज है जहाँ से बजाज फिंसर्व को सपोर्ट मिलता है, ठीक है। और 16,178 अभी जो नेक्स्ट रजिस्टेंस है वो 16,200 के आसपास है। 16,200 क्रॉस करेगा तो ये 16,600 के आसपास जा सकता है। हाँ, अगर 16,600 क्रॉस किया इसने तो ये जो 18,000 के 18,500 तक के लेवल हमें देखने को मिलेंगे और एक नया ऑल टाइम हाई भी बना सकता है। इसमें बड़ी बात जो है वो मैं जो कहना चाह रहा था वो ये है कि इसमें रिटेल इन्वेस्टर ने काफी सारा ऑक्युपाइड कर रखा है ना। तो इसके लिए 1 मिनट में आपको एक इंफॉर्मेशन निकालता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इंफॉर्मेशन ये थी कि 12% के आसपास जो है वो रिटेल इन्वेस्टर ने होल्डिंग कर रखी है इसमें, ठीक है। और रिटेल इन्वेस्टर ने जो है वो होल्डिंग कर रखी है इसमें 12% के आसपास, और एफआईएस की होल्डिंग वो 8% है लमसम। और तो इसमें 60% तो प्रमोटर ने होल्ड कर रखा है, और जो 40% है वो उसका रेशियो जो है कि 12 पॉइंट समथिंग जो है वो रिटेल इन्वेस्टर ने होल्ड कर रखा है बजाज फिंसर्व को। और एफआईएस की इसमें से जो है वो खत्म हो रही धीरे धीरे, तो 8% ही बचे हुए हैं अभी उनके पास शेयर होल्डिंग है।
तो एफआईज बहुत अच्छा शेयर है ये, है ना, और मार्केट में मोनोपोली है इस चीज है। तो ये जो है मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में 30,000 35,000 तक के लिए जा सकता है। तो बेटर होगा कि इसको होल्ड किया जाए। और जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए तो बाइंग की नहीं है, होल्डिंग की नहीं है। उन्होंने जो होल्ड किया है वो लॉन्ग टर्म के लिए ही किया है ना। इसीलिए वो अभी तक बेच नहीं रहे, और इन उनकी वो बढ़ ही रही है। उनकी जो भागीदारी है, हिस्सेदारी है, वो बढ़ रही है इसमें ऑल टाइम। 8% हुआ करती थी, फिर 8% से अभी 12% हो गई है ना। तो अगर ये 8% बेच भी देते हैं, जो एफआईज 8% है, ये अगर बेच भी देते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर, जैसा कि मैंने कहा कि 8 लाख करोड़ आए हुए हैं, तो 8 लाख करोड़ उसको कंज्यूम कर सकते हैं। 8 लाख करोड़ बहुत बड़ी चीज है, उसमें उसका 1% भी लगाएंगे तो ये कंज्यूम कर लेंगे 8% उनका। तो बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें, है ना? और जो इसमें आए हुए हैं रिटेल इन्वेस्टर जो आए हुए हैं, रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत अच्छी चीज क्या की है, उनमें ये देखा गया कि एशियन पेंट में उनकी होल्डिंग है, आपको बजाज फिनसर्व जैसे उसमें होल्डिंग है, रिलायंस में उनकी होल्डिंग है ना। तो वो होल्ड जो है वो मतलब जो अच्छी कंपनी है उसी में कर रहे हैं। मजे की बात ये है। तो मार्केट तो हाई लगाएगी ही लगाएगी। यहाँ पे जो है मैं समझता हूँ कि जो एफआईज हैं ये अपनी होल्डिंग बढ़ाएंगे इसमें, क्योंकि इस तरह के स्टॉक एफआईज मिस कर दें, आई डोंट थिंक कि ऐसा होना चाहिए। एफआईज तो इसको बहुत ही जो है अच्छे से लेंगे। तो हमें बाइंग डिप में करनी है। डिप में अगर जाता है, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करिए। और डिप में जब भी आपको मिले 15,000 के आसपास, 15,500 के आसपास मिल जाए, 16,000 भी बाइंग लेवल अच्छा है। लेकिन अगर कुछ डिप मिलता है कल की मंडे में या मंडे के बाद जो है, तो आप इसको ले सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। और अगर कभी ये बाई दी वे आपको डाउन में मिल जाए, मतलब 10,000 से 9,000 या 11,000 के आसपास, तो आप उसको एवरेज करिए वहां पे। बेचना नहीं, बिल्कुल भी बेचना नहीं है। ये बेचने वाला शेयर ही नहीं है। ये मिल रहा है 18,000 का शेयर जो है, वो 20,000 का शेयर जो है वो आपको 16,000 में मिल रहा है, 4,000 डिस्काउंट है आपका, है ना? तो इससे होल्ड किया जा सकता है ना। मार्केट में एक बहुत अच्छी रैली मिलेगी इसमें। अब जिस तरह की रैली हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए इतनी बड़ी रैली ये आ रही है, तो ये इजी नहीं है। तो इसको जो है हमें देखना है ना। और फिलहाल के लिए इतना ही। और बहुत ज्यादा डाउनफॉल के लिए उम्मीद अभी ना करिए, है ना। डाउनफॉल नहीं आएगा। अगर डाउनफॉल आता भी तो रिकवरी बहुत तेज आएगी। एक दिन हमने देखा, है ना, कि डाउनफॉल आया, रिकवरी आई उसके बाद, तो रिकवरी भी आएगी बहुत तेज। तो डाउन, क्योंकि बायर्स के पास पैसा है, मार्केट में पैसा बहुतों के पास है, सब खरीदने के लिए तैयार नहीं है। मार्केट क्रैश हो जाएगी, ये वो लोग वेट कर रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट क्रैश होगी। मार्केट अगर क्रैश होगी भी तो बहुत तेज रिकवर होगी। स्टेट रिकवरी देखी ना, न्यूज आई उस दिन जो है वो यूक्रेन की, और 1,000 पॉइंट 1,600 पॉइंट बैंक निफ्टी फॉल करा। लेकिन अगले ही दिन रिकवरी आपने देखी, 1,200 पॉइंट की रिकवरी कर दी मार्केट ने। तो डाउन मूव क्या है कि डाउन मूव आएंगे, हो सकता है कि कोई न्यूज इम्पैक्ट करे, कोई चीजें इम्पैक्ट करें, सेलिंग आए, लेकिन वो इम्पैक्टनेस जो है वो हटेगी मार्केट से। जैसे ही हटेगी वो, मतलब जैसे ही बायर इंटर हो, थोड़ी देर में उस बायर इंटर होंगे तो उसको आसमान तक लेकर जाएंगे, है ना। तो ये एक चीज हो गई। तो टिप जहां भी मिले, बड़ा टिप मिले तो बड़ा टिप में बाय सोचना है, इन्वेस्टमेंट सोचना है। बड़े टिप में शेयर बड़े टिप में जाता है। हाँ, कोई ऐसी कोई एक्टिविटीज ना हो किसी शेयर में कि वो उसका कुछ मामला ही गड़बड़ हो, जैसे कि उसके एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी है लीगल किसी वजह से जो है वो डाउनफॉल होता है, तो वो अलग चीजें हैं, है ना? बाकी अगर कोई ऐसी न्यूज है छोटी मोटी, तो वो मार्केट को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करने वाली है ना।
आप देखिए कि यहाँ वॉर वगैरह चलने वाले हैं और रूस के शेयर देखिए क्या वो स्काई छू रहे हैं, है ना। तो रूस की मार्केट हवा मतलब आसमान में है, और जबकि नुकसान तो वहां होगा, मार्केट तो वहां की गिरनी चाहिए। इंडिया की मार्केट गिरने से कोई मीनिंग नहीं है उसका, इम्पैक्ट तो वहां होगा। और रही बात तेल के दाम बढ़ जाएंगे तो सब चीजें चल रही है, चलेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेंगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। और मैं एक वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ, सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ कि ऑप्शन इक्विटी और जो है इसको कैसे सीखा जाए। तो बेटर इसको है कि मैं छोटी छोटी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, सीरीज बनाना चाह रहा हूँ, ताकि हम आप लोग सीख सकें कि मार्केट में कब ऑप्शन बाय करना चाहिए, कब ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहिए, कब इक्विटी में ट्रेडिंग करना चाहिए। तो इसके लिए मैं सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। तो जितना दोस्तों आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही मुझको मोटिव मिलेगा कि मैं आगे की वीडियो बनाऊं। और मैं बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट हो, है ना, ताकि आपको भी देखने में इजी हो और समझने में इजी हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। अ, और वीडियो लाइक कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है ना। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, ताकि आगे की वीडियो जो भी हो वो आती रहेगी। और बाकी मैं अपडेट्स आपको ऑनलाइन देता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक है हमारे, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। और क्रिप्टो की भी बात करें, छोटी सी बात और है, वो रह जाती है, क्रिप्टो करेंसी में मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। तो जिसको भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो अभी सैफील्ड नाम है उसका, क्रिप्टो का। तो उसमें आपको सेफ एसेट्स है, उसमें आप अपनी होल्डिंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है वो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय। नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।